10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने का फिलहाल ऐलान कर दिया है। यानी ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगा। अब खबर सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस में अंतर्विरोध भी शुरू हो गया है। सूत्र कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू संभाग में नगरोटा, रैपर, दोमाना, विजयपुर, नौशेरा, सुंदरबनी, चिनाब वैली सहित 10 से अधिक सीटों की मांग की है, जिसका पार्टी के भीतर ही जमकर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जम्मू संभाग में बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कई प्रमुख सीटों पर बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उन सीटों की मांग की जा रही है जिससे कांग्रेस को नुकसान होगा। नौशेरा सुंदरबनी सीट रिफ्यूजीज की रही है हमेशा से, और कांग्रेस हमेशा इसका समर्थन करती रही है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों में जो नेता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा संबंधित सीट पर खड़ा हो जाने के बाद निराश होना पड़ेगा। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कश्मीर घाटी में 12 सीटें मांगी है। कांग्रेस ने इतनी ही सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू डिवीजन में ऑफर भी की है। श्रीनगर में गुरुवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात थी फारूक अब्दुल्ला की, और उसके बाद ही कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हुआ है। पहले तो ये सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में गठबंधन के बाद क्या कुछ कहा, फिर आगे की कहानी बताते हैं। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिक आमिर साहब भी हमारे साथ हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से, अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, जितने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। बस फिर में मुलाकात हुई, और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है, और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमें सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, और हम विपक्ष को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सुनिए। राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया, और हमने उसका रिजल्ट भी देखा। और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। आपको याद भी होगा कि यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही थी, इंडी गठबंधन का गठबंधन यहाँ पर नजर आया था, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में थे। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1 सीट भी नहीं जीत पाई है जम्मू कश्मीर में। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ी थी। 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई है, 1 निर्दलीय के खाते में गई है जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरण की वोटिंग है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जनता यहां वोट डालेगी। वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ आती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही भीतर अंतर्विरोध भी शुरू हो चुका है। इसका असर चुनाव परिणाम पर कितना पड़ेगा, ये पता चलेगा 4 अक्टूबर को।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।